नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल के 4 जिलों में कोरोना के 14 नए मामले, 8 लोग हुए ठीक। सीएम जयराम ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, दूसरी बार हुआ था टेस्ट। ठियोग में सरकार पर बरसे कुलदीप राठौर, किसान और बागवान विरोधी दिया करार। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के 38 पदों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई, अब 10 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। जयराम कैबिनेट मीटिंग 30 जुलाई को, लॉकडाउन को लेकर हो सकता है मंथन। बीबीएन में दवा उद्योग में भड़की आग, मशीनरी के साथ कच्चा और तैयार माल जलकर राख। HPPSC ने कई पदों के पर्सनैलिटी टेस्ट का रिजल्ट किया घोषित। 9वीं से 12वीं के पाठ्यक्रम में कटौती को कवायद तेज, सरकार को भेजा जाएगा प्रपोजल। सोलन बीजेपी जमीन मामले में बोले पूर्व पार्षद, एकमात्र गवाह थे पर चेंजिंग कमेटी ने किया बाकी काम। कड़चम प्रोजेक्ट कर्मचारी आत्महत्या मामला, पुलिस पर पथराव, 5 पुलिसकर्मी घायल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में आज अब तक कोरोना को लेकर थोड़ी राहत भरी खबर है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। इसमें से 7 चंबा, 3 बिलासपुर, शिमला और मंडी से 2-2 मामले सामने आए हैं। वहीं 8 लोग ठीक हुए हैं। इसमें शिमला के 6 और कुल्लू के 2 मरीज शामिल हैं। हिमाचल में कुल आंकड़ा 2284 पहुंच गया है। अभी 1031 एक्टिव केस हैं। अभी तक 1227 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। हिमाचल में कोरोना से मौत का आंकड़ा 12 ही है। वहीं हिमाचल में अब तक 2604 कोरोना सैंपल जांच को आए हैं। इसमें से 379 नेगेटिव रहे हैं। 2224 की रिपोर्ट का इंतजार है। आज के सैंपल से अब तक एक ही पॉजिटिव केस है, बाकी पेंडिंग सैंपल से हैं। हिमाचल में अब तक 1,37,180 कोरोना सैंपल जांच को आ चुके हैं। इसमें से 1,32,582 नेगेटिव रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इस बात की जानकारी उन्होंने स्वयं आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नाहन विधानसभा के विभिन्न कार्यों का शुभारंभ व शिलान्यास करते हुए दी। उन्होंने कहा कि अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि ये नेगेटिव है। सेल्फ क्वारंटाइन चल रहे सीएम जयराम ठाकुर का सप्ताह भर के भीतर दूसरी मर्तबा कोरोना टेस्ट हुआ है। इससे पहले बुधवार को सीएम जयराम ठाकुर व परिजनों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई थी। सीएम ऑफिस के कोरोना की चपेट में आने के बाद ही उनका व परिजनों का कोरोना टेस्ट कराया गया था। बीते बुधवार को मंडी में पॉजिटिव पाया गया बीजेपी का युवा नेता शिमला में सीएम से मिलने के साथ साथ उनके दफ्तर व आवास में भी गया था। उसके बाद से ही सीएम जयराम ने स्वयं को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया था। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि वे किसान और बागवान विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले पेट्रोल डीजल में, फिर बस भाड़े में वृद्धि कर सरकार ने लोगों पर महंगाई की दोहरी मार की है। उन्होंने कहा कि आज कोविड-19 के दौर में बेरोजगारी बढ़ती महंगाई से जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों ने आम लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। ना तो सरकार कोरोना पर कोई अंकुश लगा पाई है और न ही बढ़ती महंगाई पर। सरकार ने लॉकडाउन के चलते इन 4 महीनों में किसी को भी कोई राहत नहीं दी है। राठौर शिमला जिला ग्रामीण की महंगाई और बस किरायों की बढ़ोतरी के विरोध में ठियोग में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए ये बात बोले। राठौर ने कहा कि प्रदेश में सेब सीजन सरकार की लापरवाही की वजह से संकट में है। कोविड के चलते लेबर की समस्या को समय रहते दूर नहीं किया गया। सेब विपणन की समस्या भी सामने खड़ी है। डीसी ऑफिस में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के 38 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें से चपड़ासी के 31 पद, बस्ता बरदार के 4 और चौकीदार के 3 पद शामिल हैं। इन पदों को दैनिक वेतन के आधार पर भरा जा रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के तहत लगाए गए लॉकडाउन के चलते इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। ये जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त रेखा कुमारी ने बताया कि पात्र एवं इच्छुक आवेदक
10 अगस्त तक अपने आवेदन भेज सकते हैं, जबकि जनजातीय क्षेत्रों के आवेदकों के लिए अंतिम तिथि 17 अगस्त रहेगी। उन्होंने बताया कि आवेदन केवल डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी और निर्धारित आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के लिए जिला ऊना की वेबसाइट hpuna.nic.in पर संपर्क किया जा सकता है। जयराम सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 3 जुलाई को प्रस्तावित की गई है, जिसमें प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों और हिमाचल में लॉकडाउन लगाने और न लगाने पर भी विचार हो सकता है। वहीं कोरोना काल में स्कूलों के खोलने पर भी चर्चा हो सकती है। इस प्रस्तावित बैठक में शिक्षकों के तबादले करने के लिए तैयार की गई नई नीति का ट्रायल भी हो सकता है, जिसमें जिला शिमला के HT और CHT कैडर के सॉफ्टवेयर से तबादले करके दिखाए जा सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि पिछली कैबिनेट बैठक में समय की कमी के चलते ये प्रस्तुति नहीं दिखाई जा सकी थी। बीजेपी सरकार पिछले 2.5 साल से इस नीति को लेकर कई बैठकें आयोजित कर चुकी है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र BBN में एक दवा उद्योग में आज अचानक आग लग गई। इस अग्निकांड में कंपनी की मशीनरी के अलावा तैयार और कच्चा माल जलकर राख हो गया, जिससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ है। ये आग बद्दी नालागढ़ नेशनल हाईवे पर एक दवा उद्योग की बिल्डिंग की 3री मंजिल पर लगी थी, जिसने विकराल रूप धारण करते हुए 4थी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस आगजनी से कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। आज लॉकडाउन के 3 दिन बाद ही दवा कंपनी मेडिपोल फार्मा खुली थी और कर्मी काम पर लौटे थे। जैसे ही कंपनी में प्रोडक्शन शुरू हुआ, इसके कुछ देर बाद अचानक 3री मंजिल पर आग की लपटें उठनी शुरू हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हिमाचल लोक सेवा आयोग HPPSC ने एग्जीक्यूटिव P&A क्लास 1 E2 लेवल और असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक साइकोलॉजी लाई डिटेक्टर क्लास 1 अराजपत्रित के पर्सनैलिटी टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया है। ये टेस्ट 27 जुलाई को हुआ था। ये दोनों पद अनुबंध आधार पर भरे गए हैं। एग्जीक्यूटिव P&A क्लास 1 का पद HPP TCL अंडर डिपार्टमेंट ऑफ MPP एंड पावर और असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक साइकोलॉजी लाई डिटेक्टर का HP स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ होम के तहत भरा गया है। एग्जीक्यूटिव P&A का स्क्रीनिंग टेस्ट 19 अगस्त 2019 को हुआ था। इसमें ईना सूद सफल घोषित की गई हैं। वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक साइकोलॉजी लाई डिटेक्टर का पद सीधे साक्षात्कार से भरा गया है। इसमें शिवालिका शर्मा सफल घोषित की गई हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत CBSE की तर्ज पर 9वीं से 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम में 30% कम करने के उद्देश्य से 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। गठित समिति के आयोजित कार्यशाला में संबंधित विषय विशेषज्ञों के सुझाव लेने के बारे में निर्णय लिया गया था। इसी श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हिंदी, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल और मनोविज्ञान विषय के विशेषज्ञों की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पाठ्यक्रम पर मंथन करके अपने सुझाव प्रस्तुत किए।
हिमाचल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि पाठ्यक्रम में कटौती संबंधी बनाए जाने वाले प्रस्ताव पर बोर्ड का विशेष ध्यान बोर्ड परीक्षाओं के पाठ्यक्रम की कटौती पर होगा। कोविड-19 की वजह से शिक्षण दिवस कम होने के कारण पाठ्यक्रम में कटौती विषय विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों के आधार पर ही की जाएगी। सोलन बीजेपी कार्यकाल की बहुचर्चित भूमि मामले में आज वह व्यक्ति मीडिया के समक्ष प्रस्तुत हुआ जिस पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने भूमि लेन में संलिप्तता का शक जाहिर किया है। नगर परिषद सोलन के पूर्व पार्षद मनीष कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वे इस लेन देन प्रकरण में गवाह मात्र थे, बाकी उनका इस लेन देन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। बाकी का कार्य परचेजिंग कमेटी ने किया है। परचेजिंग कमेटी में स्थानीय नेता व बघाट बैंक के अध्यक्ष पवन गुप्ता व खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया शामिल थे। उनसे इस मामले की जानकारी मिल सकती है कि ये जमीन बीजेपी ने ली थी तो कैसे जमीन मालिक ने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी। उन्होंने अपने बयान इसे खरीदते हुए दर्ज करवाए थे। उसके बाद से सारा कार्य इस प्रकरण की खरीद के लिए बनाई गई कमेटी ने किया। जिला किन्नौर में JSW कंपनी के कड़छम प्रोजेक्ट में कार्यरत एक कर्मचारी के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मामले में 3 केस दर्ज हुए हैं। इसमें से एक कर्मचारी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। वहीं कर्मचारी द्वारा आत्महत्या की बात पता चलने पर मौके पर पहुंचे कंपनी अधिकारियों पर C2 पदाधिकारियों ने हमला किया। पुलिस टीम पर पथराव भी किया गया है। इसमें 5 पुलिस कर्मियों व 1 गृह रक्षक को चोटें आई हैं। साथ ही पुलिस की सरकारी बस भी क्षतिग्रस्त हुई है। इस पर पुलिस ने इंटक व C2 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।